हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हैं तो आपकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से बेहतर हो सकती है। जैसे कि यूपीटीजीटी हो गया, यूपीपीजीटी हो गया, एलटी हो गया, जीआईसी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, और जो मुख्य सेविका की भर्ती चल रही है, बीए हो या एमए हो, XYZ कोई भी होम साइंस रिलेटेड अगर आपका सब्जेक्ट है, होम साइंस मतलब सब्जेक्ट है और उससे रिलेटेड आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा ये जो चैनल है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज की अपनी इस क्लास में हम रेशम की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में जब कपास की विशेषताएं पढ़ी हुई थी तो भी हमने क्या किया था, उसको दो भागों में डिवाइड कर लिया था। तो वैसे ही जो हमारी सिल्क की विशेषताएं हैं ये भी कितने भागों में डिवाइड है, तो ये भी हमारी दो भागों में डिवाइड होती हैं। पहली कौन सी होती है, तो पहली होती हैं भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं, अब भौतिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आप बोलेंगे मैम भौतिक को इंग्लिश में फिजिकल बोला जाता है। तो यानी हम इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और दूसरी जो हमारी होती है वो कौन सी होती है, तो आप बताएंगे कि जो दूसरी होती है वो हमारी रासायनिक विशेषताएं होती हैं। कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो आप बोलेंगे रासायनिक विशेषताएं होती हैं। और रसायन को क्या बोला जाता है, तो केमिकल बोला जाता है। तो ये हमारी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, केमिकल हो गई। हमने दो के बारे में देखा, पहली कौन सी है हमारी भौतिक विशेषताएं हैं तथा दूसरी कौन सी है हमारी रासायनिक विशेषताएं हैं। भौतिक विशेषताएं वह विशेषताएं होती हैं जो तंतु के क्या होती हैं, स्वतः ही मौजूद होती हैं, उसमें उसके अंदर विद्यमान होती हैं, या उसमें जो नेचुरल क्वालिटी होती है वही उसकी क्या कहलाती हैं, भौतिक विशेषताएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम भौतिक विशेषताओं में इसके संगठन की बात करें, तो अगर इसके संगठन की हम लोग बात करें कि जो हमारा सिल्क है ये बना किससे होता है, तो इसका जो संगठन होता है, ये संगठन, इसके संगठन में क्या क्या होता है, तो इसका संगठन जो होता है इसमें कार्बन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, क्योंकि ये प्रोटीन जनित रेशा है हम लोगों को पता है, और जहाँ पर प्रोटीन होगा वहाँ पर नाइट्रोजन ज़रूर होगा। और क्या होता है इसमें, तो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। क्या क्या है इसमें, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। अगर इसका अनुपात पूछ लिया जाए या फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो ये कितना होता है, C15 H23 N5 और O6, N5 और O6। यानी कार्बन के 15 अणु होते हैं पर, और हाइड्रोजन के 23 होते हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, ऑक्सीजन के क्या होते हैं, 6 होते हैं। ये है हमारे जो ये सिल्क है इसका संगठन है। अगली अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई देख लेते हैं इसकी कितनी होती है। तो जैसे हम अपनी फर्स्ट क्लास में ही आपको बता चुके हैं, इसकी लंबाई जो है ये 300 से 1800 मीटर तक होती है, मीटर तक होती है। लंबाई हमने देख लिया। अब अगर हम इसका देखें कि ये जो प्रोटीन जनित रेशा, ये तो हमें पता ही है। और अगर इसका रंग देखें तो रंग कैसा होता है, रंग जब हमने सिल्क के प्रकार पढ़े हुए थे तो कुछ का हमने बताया था कि सफ़ेद रंग का होता है और कुछ का बताया था पीले रंग का होता है। तो सफ़ेद व पीला, इसके कितने रंग होते हैं, तो सफ़ेद व पीला होता है। लेकिन अगर टसर रेशम हमारा होता है जो कि जंगली रेशम का एक उदाहरण है, उसका रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका कीड़ा बबूल की पत्तियां खाता है और बबूल में टैनिन पाया जाता है, तो उस कारण से उससे जो निकलने वाला सिल्क होता है वो भी किस रंग का होता है, तो भूरे रंग का होता है। अब अगर हम इसके व्यास का देखें कि व्यास इसका कितना होता है, व्यास, तो इसका जो व्यास है ये 000.0059 से 118 माइक्रोन होता है, 118 माइक्रोन होता है इसका जो व्यास है। और इसका अगर हम ताप की बात करें कि ये ताप का, इसका जो ये ऊष्मा का कैसा होता है, तो ये ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। और हमने क्या देखा इसके बारे में, तो अगर हम इसको जब प्रेस करेंगे तो 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से
अधिक ताप पर ये क्या होता है, खराब हो जाता है। अधिक ताप नुकसानदायक है, इसके लिए नुकसानदायक होता है। इससे अगर अधिक ताप आप प्रेस करते हैं तो क्या होगा, वो इसके लिए हार्मफुल होगा। अगर हम इस पर बात करें कि ये जो हमारा रेशम है, इसकी जो संरचना होती है ये कैसी होती है, इसमें चमक जो होती है वो अत्यधिक होती है, चमक अत्यधिक होती है, अत्यधिक। और अगर इसकी संरचना की बात करें तो जो इसकी संरचना होती है कपास, इसकी रेशम की, ये कैसी होती है, तो दोहरी होती है, दोहरी संरचना। अब दोहरी क्यों होती है, ये भी इसका भी एक रीज़न है। जो हमारा कीड़ा था उसके 2 छिद्रों से लार्वा निकल रहा था, अब 2 छिद्रों से निकल रहा था, इसलिए इसकी संरचना कैसी है, दोहरी संरचना है। अगर इसकी अवशोषकता की बात करी जाए, अवशोषकता इधर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग केमिकल देख लेंगे। अवशोषकता, अवशोषकता, अवशोषकता का मतलब होता है जल को सोखने की क्षमता। तो जो जल को सोखने की क्षमता है ये कितनी है, ये इसकी 10% है। अब अगर हम इसकी रगड़ का प्रभाव बात करें या धुलाई, तो अगर धुलाई देखी जाए इसके लिए कौन सी होती है, धुलाई, तो सतर्कता पूर्वक धुलाई करनी चाहिए, सतर्कता पूर्वक। और जो इसके लिए शुष्क धुलाई होती है वो अच्छी मानी जाती है, शुष्क धुलाई अच्छी होती है। कैसी धुलाई, तो शुष्क धुलाई इसके लिए अच्छी मानी जाती है। अगर हम इसमें प्रत्यास्थता की बात करें कि इसमें प्रत्यास्थता कितनी होती है, प्रत्यास्थता तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, होती है, बट क्या होती है, ऊन से कम होती है। प्रत्यास्थता का मतलब होता है फ्लैक्सिबिलिटी, हम रेशे को खींचें तो वो खिंच जाए और छोड़ें तो वो पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए, वही हमारी प्रत्यास्थता कहलाती है। ये हमने जो रेशम था उसकी भौतिक विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया। संगठन की अगर हम बात करें तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड हमारा ऑक्सीजन हो गया। कार्बन के 15 हैं, हाइड्रोजन के 23 हैं, नाइट्रोजन के 5 हैं तथा ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 6 अणु से मिलकर के हमारा सिल्क बनता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो जो इसकी लंबाई है ये 300 से 1800 मीटर तक होती है। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो सफ़ेद व पीला होता है। व्यास की अगर हम इसके बात करें तो 0.00059 से 0.0001118 माइक्रोन होता है। अगर ऊष्मा की बात करें तो ये ऊष्मा का कुचालक होता है, और ऊष्मा का कुचालक होने के लिए ये गर्मी के लिए क्या होता है, अब उपयुक्त नहीं होता है, ये ठंडियों के लिए उपयुक्त होता है। फिर देखिए अगर इसका कि ताप जो है ये कितना सहन कर सकता है, तो जो ताप है ये 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक पर अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, नुकसानदायक इसके लिए होगा, कपड़ा हमारा क्या होगा, झुलसने लगेगा। चमक इसमें अत्यधिक होती है। संरचना कैसी होती है, तो दोहरी होती है। दोहरी क्यों होती है, क्योंकि कीड़े के 2 छिद्रों से निकलता है लार्वा, इसलिए जो इसकी संरचना होती है वो दोहरी होती है। अवशोषकता की अगर हम बात करें कि जल को सोखने की जो क्षमता होती है वो इसकी कितनी होती है, तो वो 10% होती है। धुलाई, तो इसकी धुलाई करते समय हमें विशेष सतर्कता पूर्वक इसकी धुलाई करनी चाहिए, और इसके लिए शुष्क धुलाई बेस्ट होती है, इसे शुष्क धुलाई से धुलना अति उत्तम होता है। प्रत्यास्थता की अगर हम बात करें तो इसमें होती है, बट किससे कम होती है, तो हमारी ऊन से कम होती है। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है और कितनी पाई जाती है, तो फाइब्रिन पाई जाती है और 80% पाई जाती है। सिरेसिन नामक गोंद पाया जाता है, तो कितना पाया जाता है, 20% पाया जाता है। अगर दोनों को मिला करके गोंद व प्रोटीन पूछ लिया जाए तो आपका 95 से 97% होता है, और 5% इसमें क्या होता है, तो हमारा फैट्स होता है। ये हमारी कपास की भौतिक विशेषताएं हैं। अब हम कपास की रासायनिक विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे।